एक बात और समझ लें, एक गलती यदि हो जाए तो उसको या तो तत्काल सुधार लो, नहीं तो एक गलती पता नहीं कितनी गलती करवाएगी। जैसे कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर भी झूठ छुपता नहीं है। नारायण है ना, क्या कहा? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने सुनी है, सतीर का तो नाम ही नहीं है श्रोता के रूप में, है कहीं महेश। अच्छा, दूसरी बात और है, सती मैया बड़ी बनकर के आई, श्रोता के रूप में उसका नाम नहीं है, और भगवान शंकर छोटे बनकर के आए, जब कथा सुनी तो और बड़े हो गए, शंभू बनकर के आए और महेश बनकर के कथा सुनी। 2.5 अक्षर का नाम शंभू और 3 अक्षर का नाम महेश, बड़े हो गए नहीं हो गए? क्यों जी? शंभू से महेश हो गए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ। चलिए, एक बड़ी अद्भुत सूचना आई है, बताएं या नहीं? हाँ बताओ, बड़ी जोर से कहिए, बताओ। ये जो है आप लोगों के बड़े फायदे की है। श्रीमान अजीत सिंह जी चौहान हैं, मेड़ावली कलां से, ये कल कथा में आएंगे, ठीक है? इतनी सी सूचना है। लेकिन एक बात और है, साथ में छेना लाएंगे, कल प्रसाद में छेना बटेंगे, ठीक है? ये आपकी तरफ से हैं, इन्होंने ऐसी सूचना दी है। राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में राम कथा, कल राम जी का प्राकट्य होगा, इसलिए इन्होंने छेना बंटवाने का संकल्प लिया है। कल के प्रसाद में छेना है, तीसरे दिन से शुरू हो रहे हैं, ठीक है? इसका बिल्कुल आप गलत अर्थ न लगाएं, ये उनकी श्रद्धा है ना? और आप इसको प्रसाद मान के ही मन में ये भाव रखें कि कल भी प्रसाद ही मिलेगा। ये भाव रखा कि कल छेना मिलेगा तो फिर समझिए, है ना, ये समझिए छेना का प्रसाद मिलेगा। तो भगवान भूतभावन शिव ने बड़े प्रेम के साथ कथा सुनी। सती मैया का नाम श्रोता के रूप में नहीं है। भगवान शंकर ने सोचा मैंने जिससे कथा सुनी है उसको कोई दक्षिणा देनी चाहिए। नारायण, कोई दक्षिणा देनी चाहिए। हे ऋषि पूछी हरि भगते भगते सुहाई, कही संभो अधिकारी पाई। भगवान भूतभावन शिव ने कथा सुनी और कथा सुनते ही भगवान भूतभावन शिव ने ये निर्णय कर लिया, कहा जिससे मैंने कथा सुनी उसको को दक्षिणा देनी चाहिए। जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक कथा पूरी नहीं होती। भगवान शंकर ने कहा क्या दूं दक्षिणा में? भगवान शंकर ने कहा आपने जिनकी कथा मुझे सुनाई है उनकी भक्ति आपको अनायास प्राप्त हो जाए। भक्ति का वरदान दे दिया और यहां से भगवान चले, भूतभावन शिव चले। मुनिसन बेदा अरे मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग
तच्छ कुमार। भगवान भूत भावन चले। अब देखना आप तीनों बातें, भगवान शंकर आए शंभु बन के, कथा सुनी महेश बन के, और चले तो त्रिपुरारी हो गए। अच्छा, बड़े हुए या नहीं? शंभु बनकर के आए, महेश बनकर के कथा सुनी, और त्रिपुरारी बनकर के भगवान शंकर चले। जो खाली होकर के आए भरे बन के गए, छोटे बन के आए बड़े बनकर के गए, और जो बड़ी बनकर के आई सती मैया, उनका क्या हाल है? जो आई थी तब तो जगत जननी भवानी थी, अब साथ में जगत जननी भवानी नहीं है, अब कौन है? मुनिसन बेदा, अरे मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग। अब साथ में कौन है? जब आए थे तब तो संग सती जगत जननी भवानी थी, और अब क्या है? अब साथ में न भवानी है न सती है, अब कौन है? बोले वो और है संग में। कौन? बोले दक्ष की बेटी। अब बताओ कैसा संबोधन है, जिसके लिए जगत जननी भवानी शब्द का प्रयोग किया, और उसके लिए अब क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है? बोले दक्ष की बेटी। चले, और भगवान भूत भावन शिव जब चले तो मन में बस एक ही बात सोचते जा रहे हैं, क्या मुझे जिनकी मैंने कथा सुनी है उनका दर्शन हो जाए। अरे तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, अरे खुद को मिटाने को जी चाहता है। अरे पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, अरे उसी में डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता। आप घटना देखिएगा, भगवान शंकर कथा सुन के चले सती मैया के साथ में, और मन में विचार क्या आया? गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। हृदय विचारत जात हर, हृदय विचारत जात हर, क्या के विधि दर्शन होए। वैसा कथा का फल क्या है? कथा का फल है जिनकी हम कथा सुनी सो चलते बैठते उठते जागते सोते किसी तरह से उनका एक बार दर्शन हो जाए, है ना? एक बार दर्शन हो जाए। और भाई साहब, मैं कई बार एक बात कहता हूं, पुनः आपसे आग्रह कर दूं, नेत्रों में सुंदरता ये काजल गुलाब जल से नहीं आएगी, नेत्रों में सुंदरता तो ठाकुर जी का दर्शन करने से आएगी। ठाकुर जी का दर्शन करिएगा। पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, पिला दो मुझे श्याम मस्ती के प्याले, उसी में डूब जाने को जी चाहता। भगवान भूत भावन शिव जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, क्या के विधि दर्शन हो। घटना घट गई, ये सोचते जा रहे हैं कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। और ठीक उसी समय गुप्त रूप अवतरे हो प्रभु, गए जान सबको। भगवान भूत भावन शिव सोच रहे हैं उनका दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। और ठीक उसी समय सामने दृष्टि डाली तो क्या घटना घट गई। तेहि अवसर भंजन मह भारा, हरि वंश लीन अवतार। एक साथ सामने दृश्य दिखाई दिया। तेहि अवसर भंजन मह भारा, हरि रघुवंश लीन अवतार। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। घटना घट गई। ये भगवान शंकर सोच रहे थे कि दर्शन हो जाए, और उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई चले आ रहे हैं सामने से। देखना, बिल्कुल सामने चले आ रहे हैं। लेकिन राम जी कैसे हैं? राम जी रो रहे हैं महाराज, आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। मेरी जानकी को किसी ने देखा, मेरी सीता को किसी ने देखा। कैसे रो रहे? बोले लता पताओं से लिपट जाते हैं, धरती पर लौट जाते हैं। मेरी जानकी को देखा, मेरी जानकी को देखा, मेरी जानकी को देखा, लौट जाते हैं। लता पताओं से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधोकर श्रेणी, तुम देखी सीता
रहे हैं। और रोते हुए राम जी को शंकर जी ने क्या किया, राम जी को देखते ही क्या कर रहे हैं शंकर जी, बोले प्रणाम कर रहे हैं, जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी। आज तो लीलाधारी प्रभु स्वयं लीला में डूबे हुए हैं, जो लीला कर रहे हैं। राम जी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। और शंकर जी ने देखा, पहचान गए, जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज नसा। जय हो प्रभु आपकी। अब आप घटना देखिए, राम जी, राम लक्ष्मण दोनों भाई आ रहे हैं, इधर से शंकर जी सती जी के साथ जा रहे हैं। राम जी को शंकर जी ने देखा, देखते ही प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी, जय हो प्रभु आपकी, जय हो जय हो जय हो। सती मैया ने बुद्धि चलाई, सती मैया ने कहा, ये किसकी जय जयकार कर रहे हैं, किसकी जय, अरे प्रभु क्या हुआ, आप किसकी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, देखो ऐसा है देवी, ये वही है जासु कथा, अरे कुंभजर से गाई, भगत जासु में मुनि सुहा। ये वही है जिनकी कथा सुनने के लिए मैं अगस्त ऋषि के आश्रम में गया था। देवी इन्हें प्रणाम कर लो। और ये कौन है समझो, भगवान शंकर क्या कह रहे हैं, सोई मम एस्त, अरे देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। ये वही है, मेरे इष्ट हैं, ऋषि मुनि का ध्यान करते हैं। देवी अवसर मत चुको, प्रणाम कर लो। सती मैया ने कहा, क्या मतलब, मैं इनको प्रणाम कर लूं, ये भगवान है। शंकर जी ने कहा, हाँ भगवान है, प्रणाम कर लो। सती ने कहा, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों, अगर ये भगवान होते तो ये मैं देख रही हूं कि ये तो रो रहे हैं, और वो भी अपनी पत्नी के चक्कर में रो रहे हैं। इनकी पत्नी को कोई ले गया और ये उसके चक्कर में रोते आ रहे हैं, कामी पुरुष की भांति, और आप इनको भगवान कह रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने समझाया, देवी अवसर मत चूको, प्रणाम कर लो। सोई मम इष्ट, अरे देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा मुनि धीरा। देवी प्रणाम कर लो, मेरे इष्ट हैं, राम जी हैं, प्रणाम करो, भगवान है। सती ने कहा, मैं नहीं करूंगी ना, बहुत कहा लेकिन नहीं। देवी अवसर मत चुको, प्रणाम कर लो। बोले नहीं मैं नहीं करूंगी। समझाया, कितना समझाया, गोस्वामी दर्शन कराया है। ये केवल लीला कर रहे हैं। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेगा गावहीं, हाँ मुन धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेह ध्यावहीं, कहे नेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी, अवतरे हूँ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देवी अवसर मत चुको, प्रणाम कर लो। कौन है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेह ध्यावहीं, इनका ध्यान करते हैं। और क्या कहते हैं, कहीं नेत निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहीं। कहने निगम पुराण आगम जास कीरत गावहीं। और देवी सोई राम, देखो समझाया, कितना समझाया है ना। कई बार हम विचार करते हैं, भगवान शंकर जब नहीं समझा पाए तो आज का आदमी क्या समझाए, क्यों जी, बड़ा कठिन है। भगवान शंकर ने कहा, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया घनी। ये लीला कर रहे हैं। अब तरे हो अपने भगत हित नित रघुकुल मणि। ये अपने भक्तों के लिए आए। भगवान किसके लिए आए हैं, अपने भक्तों के लिए। न भगवान स्वतंत्र है न परतंत्र है, निज तंत्र है भगवान का। अब तरे हो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों के लिए आए हैं, लीला कर रहे हैं, प्रणाम करो। देवी ने कहा, ना 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 ना, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। बहुत समझाया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझाना बड़ा कठिन है। एक तो आप अपने पड़ोसी को नहीं समझा सकते। दुनिया आपकी जय जयकार करे, दुनिया आपको माने, दुनिया आपका यश गाए, लेकिन आपका पड़ोसी आपको नहीं मानेगा ना। इन बच्चों को जरा शांत करिए।
कल छेना नहीं मिलेगा अगर बोले तो। एक आप अपने पड़ोसी को नहीं समझा सकते। दुनिया आपकी जय जयकार करे, दुनिया आपको माने, दुनिया आपका यश गाए, लेकिन आपका पड़ोसी आपको स्वीकार नहीं कर सकता महाराज ना। वो कहेगा हम जानते हैं, हमारी छाती पे रहता है, पेट का कितना गंदा है ये हमसे पूछो। दुनिया वालों को क्या मालूम है ना। अच्छा दूसरी बात, एक आप अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई को नहीं समझा सकते। दुनिया आपको मान ले लेकिन वो नहीं मानेगा। इतने बड़े से मेरे संग खेलो है, पेट को कितना गंदा है मैं जानू यार। दो, पड़ोसी को नहीं समझा सकते, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई को नहीं समझा सकते, दुनिया आपकी जय जयकार करे वो आपको नहीं मानेगा। तीसरा, एक आप उनको नहीं समझा सकते, भगवान शंकर नहीं समझा पाए। हाँ नहीं, कुराबली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इधर ही है। हाँ। यहां तो ठीक है। एक आप अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते, है ना। दुनिया माने, दुनिया जय जयकार करे, दुनिया आपका यश गाए, लेकिन वो अरे हमें मालूम है, हम जानते हैं, दुनिया वालों को क्या खबर है। और हमारी आपकी औकात क्या, भगवान शंकर नहीं समझा पाए। देवी प्रणाम कर लो, उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी ना। कैसे करेगी? बोले मैं प्रणाम करूंगी बाद में, पहले परीक्षा लूंगी, इंटरव्यू। हाँ पहले परीक्षा लूंगी, पहले देखूंगी असली है या नकली है। भगवान शंकर ने कहा सुनो देवी, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, ओ जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी, करहूं सो जतन विवेक विचारी। और हाँ जो तुमरे मन अति संदेह हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। ऐसा गलती करना किसी के स्वभाव में एक बार यदि आ जाए और उसमें तुरंत सुधार न किया जाए तो फिर उसको सुधारना बड़ा कठिन है ना। यदि गलती स्वभाव में ही आ जाए तो उसको सुधारना आसान नहीं है ना। क्या सती की पहली गलती संत की सरलता का गलत अर्थ, दूसरी गलती कथा में मन नहीं लगाया, तीसरी गलती पति ने समझाया, चौथी गलती भगवान को मानने को तैयार नहीं, पांचवी गलती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। बता मैं परीक्षा लूंगी, भगवान शंकर ने कहा जब नहीं मानती तो ले लो परीक्षा। कैसे लोगी? जाओ ले आओ परीक्षा, जाओ चली जाओ, जाऊं बोले जाओ, जाऊं बोले जाओ। लेकिन एक बात और कह दी बाबा ने, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, अरे करहूं सो जतन विवेक। विवेक ध्यान रख, विवेक मत खो देना। जा तो रही हो, ले आओ परीक्षा, लेकिन विवेक पूर्वक जाना, है ना। अब स्वभाव में ही आ गई है गलती करना तो गलती होगी न। विवेक पूर्व बार बार विचार करने पर भी गलती हो गई, अब तक जानबूझ करके गलती कर रही है और अब विचार करने पर भी गलती हो गई। इसका मतलब क्या है?